हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। पहले तो मुझे बता देंगे कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है, फिजिक्स में आप कहाँ तक पढ़ रहे हैं, मुझे जल्दी से बता देंगे। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस डिस्कशन किए, उसी के फर्दर हम आज भी क्वेश्चन डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। आई होप सो कंप्लीट हो जाएं सारे क्वेश्चंस, बट अगर नहीं होते हैं तो थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूछे गए हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन हैं, आपको जितना हो सकेगा मैं अवेलेबल करवा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। यस, यहाँ तक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जेईई मेंस 2017, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस 2017 यानी प्यारे दोस्तों जेईई एडवांस, ठीक है ना, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन। ओके, तो जहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सर्कुलर इंसुलेटेड वायर लूप इज टेस्टेड फ्रॉम टू लूप्स ऑफ एरिया ए इन टू ए। कुछ इस प्रकार से है, उसने फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोल रखा है ये आपस में टच नहीं है, ठीक है ना, ये आपस में क्या नहीं है, टच नहीं है, कुछ इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कोइल्स रखी हैं, टू लूप रखे हुए हैं, 8 की शेप बनाई हुई है, ठीक है। 8 नंबर मैथमेटिक्स में इस प्रकार से शेप बनाई हुई है। क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं इसका जो एरिया है वो 2a है, इसका एरिया 2a है, इसका एरिया a है, ठीक है। और ये रोटेट कर रहे हैं और पर्टिकुलर एक कॉमन डायमीटर के अलोंग जो है ये रोटेट कर रही हैं कोइल्स, ठीक है, ये रोटेट कर रही हैं। और ओमेगा इनकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ में, ठीक है, टी इक्वल टू 0 लूप स्टार्टिंग रोटेटिंग अबाउट द कॉमन डायमीटर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पॉसिबल है, मल्टीपल चॉइस हम देख सकते हैं इसमें, जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इज एंड आर, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। प्यारे दोस्तों, पहली बात हम करें, एक ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स। ओके, क्या हमने चर्चा की थी कि जब भी किसी कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू जो गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज होता है। प्यारे दोस्तों याद करो, फाई जो होता है, फाई जो होगा वो होता है BA cos थीटा। लेकिन अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम ले लेते हैं कि हम अंदर की तरफ ले लें ताकि आसानी रहे। तो इस लूप की यदि मैं एरिया की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से मानूँ, ये जो एरिया मानूँ तो ये वाला जो एरिया वेक्टर है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा, ठीक है। यदि इस लेंथ को लेते हैं, ठीक है, DL यदि ये लेंथ लें तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन वो अंदर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला जो एरिया है, ये जो DL वेक्टर है, क्या यहाँ पर जो एरिया है क्या ये अपोजिट हो जाएगा, क्या इसका इस लूप का जो एरिया है क्या एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। तो क्या नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि यहाँ पर तो देखो B इंटू 2A कोस थीटा यानी कोस ओमेगा टी होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव फ्लक्स बनाएगा, लेकिन नेगेटिव फ्लक्स ये बनाएगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर अपोजिट यानी कोस अपने पास नेगेटिव बनाएगा, ठीक है ना। तो कोस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर BA कोस थीटा और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव बनाएगा, ओके। तो क्या इसमें से मेरे को माइनस कर देना चाहिए और कितना होगा B इंटू A कोस ओमेगा टी, ओमेगा तो सेम ही है दोनों का,
तो क्या जो नेट जो फ्लक्स है प्यारे दोस्तों, क्या वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा, बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्रोपोर्शनल सम ऑफ एरियाज ऑफ द लूप, क्या इनके सम के एरियाज ऑफ लूप मतलब सम के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ईएमएफ जो होगा वो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी ये होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी ए ओमेगा और यहाँ पर होगा साइन ओमेगा टी। तो क्या यहाँ पर जो ईएमएफ है क्या उन दोनों एरिया वेक्टर के सम के इक्वल है? जी नहीं, अगर सम होता तो 2a और 2b8 और b8 3ba होता, ठीक है। चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, फ्लक्स इसका अपोजिट बनेगा, इसका ठीक है पॉजिटिव बनेगा, सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आएगा। तो ऑप्शन ए तो जी नहीं, ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। यस, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा प्यारे दोस्तों? ईएमएफ का मैक्सिमम होने का मतलब है क्या साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो और इसकी वैल्यू 1 होती है, कब? जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी ओमेगा टी 90 डिग्री हो। और ओमेगा टी 90 डिग्री कब होगा? जब इसका जो प्लेन है, ये जो इस लूप का जो प्लेन है क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इसी सिचुएशन में क्या थीटा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे आएगा अपने पास, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से होगा, क्योंकि जब ऐसे होगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन है, ये जो लूप का जो प्लेन है क्या वो प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, अंदर की तरफ। और जो लूप है वो लूप अगर उसका जो प्लेन है वो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर तो है प्लेन, ये प्लेन मतलब ये वाला प्लेन जिसमें ये जो आर्क, ये जो इसकी सरकमफेरेंस है वो लाई कर रही है। तो यस, बी को मैं बोल सकता हूँ ये राइट है, क्योंकि इस सिचुएशन में थीटा 90 डिग्री बनेगा और थीटा 90 डिग्री बनेगा तो ईएमएफ जो हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम होगा। ये माइनस बी ए ओमेगा, माइनस तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। थर्ड की सी की बात करते हैं, तो सी जो ऑप्शन की तरफ चलें, द नेट ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कोस ओमेगा टी। नेट ईएमएफ, जी नहीं, नेट ईएमएफ तो साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू बोथ लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर अलोन, ठीक है ना। ये बोलना चाह रहा है कि नेट जो ईएमएफ आपको मिला, ये मिला हमें, क्या ये नेट ईएमएफ कोई स्मॉलर, स्मॉलर कौन सी है? ये वाली स्मॉलर है, क्या जब अकेला ये रोटेट करे तो क्या इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या उसके इक्वल है? बिल्कुल। देखो, यदि ये ना हो, ठीक है, ये ना हो, केवल स्मॉलर लूप हो, तो स्मॉलर लूप का के जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा? बी ए कोस ओमेगा टी। और इसके कारण जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? अगेन माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, या मैं बोलूँ कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या उसके इक्वल है? तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टोटल सिस्टम, ठीक है, इस पूरे सिस्टम के द्वारा जनरेटेड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक स्मॉलर लूप के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखो ये स्मॉलर है, स्मॉलर के कारण जो ईएमएफ आएगा वो सेम आ रहा है नेट के कारण जो ईएमएफ आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है डी ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन राइट है और डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने पास। पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। JEE Mains JEE Advanced 2017। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम चर्चा करें
वो देखिए जेई 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही पहले 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एक अपने पास फिगर दिया हुआ कुछ इस प्रकार से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अपने पास, और इसमें एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर है इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, और ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, सॉरी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हो गया m q और यहाँ पर n, ये मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर है। क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि आप ये बताइए इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल कैपिटल R दे रखी है, इसकी रेडियस क्या दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। ओके ओके, क्वेश्चन ये पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग, इस रिंग के एक्रॉस जो ईएमएफ जो होगा वो कितना इंड्यूस होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या एक वायर है ये, और जब भी किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है v वेलोसिटी से, तो क्या वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है, दैट इज मोशनल ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू आती है वो है VBL, कितनी आती है VBL, कि वो सिंगल स्ट्रेट वायर हो तो VBL हम बोलते थे। लेकिन यदि जनरल, यदि आप वैल्यू पर जाओ, जनरल यदि एक्सप्रेशन के ऊपर जाओ, तो क्या प्यारे दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कितना आया था, क्या v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट dl वेक्टर आया था किसी स्मॉल लेंथ के लिए, एक स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, के लिए, वायर के सेगमेंट के लिए, क्या यहाँ पर ईएमएफ ये आया था। और उस ईएमएफ की जो पोलरिटी देखनी है, क्या v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से देख सकते हैं, यानी हायर पोलरिटी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर में होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यदि नेट ईएमएफ की बात करें तो नेट जो ईएमएफ होगा ना प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। dl यदि मैं बात करूं तो नेट जो dl है, ठीक है ना, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है, पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि नेट जो dl वेक्टर आएगा क्या वो इस अलोंग आ जाएगा, यानी m से q की ओर, और ये हमारे पास मिल जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अपने पास vb साइन थीटा, ये बन जाएगा अपने पास vbl, ठीक है ना, ये l इफेक्टिव हमने बोला था। तो यहाँ पर देखो vbl इफेक्टिव जो बनेगा क्या वो 2r बन जाएगा, तो 2vbr ये बन जाएगा अपने पास, ये तो बहुत ईजी है, 2vbr, ठीक है, 2vbr। और Q अपना हायर पोटेंशियल होगा, बिल्कुल v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से थम जो है वो हायर पोटेंशियल को देता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो Q पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है, इसको नोट करना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। चलो अपने पास ये यहाँ पर ये हो गया था, ये देखते हैं जेई 1994 में, ठीक है, ये प्यारे दोस्तों IIT जेई 1994 में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पढ़ेंगे, लेंथ जरूर दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी। टू डिफरेंट कोयल हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, तो दो कोयल्स हैं जिनका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 जो है वो 8 मिली हेनरी है, और L2 जो है प्यारे दोस्तों वो है 2 मिली हेनरी। ओके, द करंट इन वन कोयल इज इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट, द करंट इन द सेकेंड इज ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम कॉन्स्टेंट रेट, मतलब इसमें करंट जो इंक्रीज की जाती है वो सेम है, रेट जो सेम है, di1/dt इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि di2/dt है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द कॉइल्स इज द सेम, पावर जो है वो भी सेम है, एट किसी इंस्टेंट के ऊपर पावर भी सेम है, ठीक है, किसी इंस्टेंट के ऊपर जो पावर गिवन है, ठीक है ना, पावर्स आर ऑल्सो सेम, जो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। यहाँ पर
एट दिस टाइम, ठीक है, द करंट इंड्यूस द वोल्टेज एनर्जी स्टोर्ड फर्स्ट कोयल I1 V1 W1, ठीक है, और I2 V2 W2, तो हमें रिलेशन पूछा है। ओके, तो करंट जो है वो हमने दे रखा है किसी इंस्टेंट के ऊपर I1 वोल्टेज V1 है, और W1 क्या है अपने पास, यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी है, और दूसरे की है अपने पास I2 V2 W2, बस ये हमें पूछा है। तो देखो प्यारे दोस्तों, L हमें दिया हुआ है, तो कौन सा लगाएंगे। देखो, क्या मेरे को EMF लगा देना चाहिए। ये V1 क्या वोल्टेज है, यानी EMF है यहाँ पर। V1 क्या है यहाँ पर जो V1 है इंड्यूस्ड वोल्टेज है। तो क्या मुझे एक बात लगा देना चाहिए कि जो है फाई जो होता है वो LI इक्वल होता है, और EMF यानी वोल्टेज V1 जो आता है वो होता है L1dI1/dt। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? क्या V2 मुझे ऐसे बोल देना चाहिए कि V2 जो होगा क्या वो L2dI2/dt होगा। अब देखो ये सेम है, क्या मैं ऐसे बोल दूँ V1/L1 इक्वल टू होगा V2/L2, क्योंकि dI1/dt ये सेम है, ठीक है। अब V1/V2 हमें पूछा है, क्या दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, ऑप्शन में V1/V2 दिया हुआ है। देखो V1/V2 लेंगे तो L1/L2, देखो 8/2 बोले तो 4, क्या 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। I1 और I2 का रेशियो, पहले पावर देखते हैं। पावर इक्वल दे रखा है, प्यारे दोस्तों, पावर इक्वल दे रखा है। इसका मतलब P1 जो है IV होता है, पावर क्या होता है IV, तो I1 V1 इज इक्वल टू होगा I2 V2, ठीक है ना। अब I1/I2 की वैल्यू पूछा है, तो क्या V2/V1 हो जाएगा, और V2/V1 कितना हो जाएगा 4/1, यानी 4 हो जाएगा। क्या सेम है, क्या ये सही है? यस, यही होना चाहिए, ठीक है ना। पावर सेम है, यानी I1 V1 I1 V2 V2/V1 करेंगे तो 1/4 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। V2/V1 कितना आ जाएगा 1/4 आ रहा है क्या? यस, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अगेन जो है नेक्स्ट क्या बोल रहा है, W1/W स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो होता है हाफ LI², ठीक है ना। W1/W2 हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो LI1² L2I2², यानी L1/L2 कितना है, L1/L2 तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा। I1/I2 यानी 1/16 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो यस, सी ऑप्शन सही है, यानी ACD ये तीनों सही हैं, बाकी क्या हैं, बाकी रॉन्ग हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेंगे जल्दी से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ चैप्टर, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग। और प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, JEE Advanced 2012 का क्वेश्चन है। JEE Advanced 2012 का क्वेश्चन है, देखो, ए सर्कुलर वायर लूप दे रखा है, रेडियस R इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें ये एक लूप दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अपने पास क्या ऐसे ये XY प्लेन दिया हुआ है और ये Z प्लेन दिया हुआ है, यानी ये मैं बोल सकता हूँ कि X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस, और यहाँ पर एक स्क्वायर रखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, जिसका जो एरिया वेक्टर है वो Z एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एरिया वेक्टर है। क्वेश्चन ये पूछा है कि यस 45 डिग्री Z एक्सिस, सेंटर, स्क्वायर ऑफ द लूप साइड A, ठीक है ना, इसका साइड A है Z√3R, यानी Z ये जो वैल्यू है ना, जहाँ से Z की जो कितने कोऑर्डिनेट पर रखा है √3R, इतनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। क्वेश्चन हमें पूछा है इफ़ द इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इतनी वैल्यू है, तो हमें कैलकुलेट करना है P की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगी प्यारे दोस्तों, क्या इसमें जब करंट फ्लो होगी तो क्या इसकी एक्सिस के ऊपर, Z एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा,
बिल्कुल आएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पास होगा, इस स्क्वायर से, क्या पास होगा कि नहीं होगा? क्या हमें पता है कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड आता है, कुछ इस प्रकार से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने देखी थी ऐसे? यस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने देखी थी इस प्रकार से। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से पास होगा? और मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो इस कोयल से जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। यानी जो फाई होगा वो होगा m इंटू आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई। आई इसमें मान लेते करंट है। फाई कितना होगा? इससे फाई जो होगा वो बी ए कोस 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बी ए कोस थीटा। लेकिन थीटा कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, ठीक है, ऊपर की ओर जेड एक्सिस में, क्योंकि जेड एक्सिस में होता है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमें निकालना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो बी की वैल्यू होती है वो क्या मैं बोल सकता हूँ कि म्यू नोट, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखे हैं? अच्छा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स 2 दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2 दे रखा है। तो एक नंबर ऑफ टर्न में जब बी ए कोस 45 डिग्री है तो 2 में कितना हो जाएगा? 2 बी ए, ठीक है ना, क्योंकि इस स्क्वायर लूप में जो टर्न्स हैं वो 2 हैं और यहाँ पर इसके टर्न कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इसमें जो म्यू नोट एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू नोट आई आर स्क्वायर, ठीक है ना, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एक्स कितना है √3r, यानी ये हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले बी की वैल्यू और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी म्यू नोट हो गया, आई हो गया, आर स्क्वायर हो गया अपॉन ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा। r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल होनी, ये अपने पास वैल्यू बनेगी और 2 की पावर 1 से ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर 4 बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बना। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास देखो क्या आएगा, क्या मैं इसे बोल दूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 2 की पावर 4 इंटू आर हो गया और कोस 45 ए एरिया, ठीक है, एरिया कितना है ए स्क्वायर है स्मॉल, तो ए स्क्वायर हो गया। कोस 45 डिग्री प्यारे दोस्तों 1/2 की पावर हाफ होती है कि नहीं होती, और एम आई, ठीक है ना, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। एम की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब देखो एम की वैल्यू कितनी है, तो एम जो आया ना वो आया म्यू नोट ए स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर आया 4 - 1 3 और 3 माइनस यहाँ पर 3 प्लस, ठीक है ना, तो 2 की पावर 3 प्लस हाफ हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा r, तो 2 की पावर p/2 बोला है, तो 3 दूना 6 एक साथ 7/2, यानी p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, हो गया अपने पास। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों इसको नोट करेंगे जल्दी से, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है, देखो एडवांस में पूछा हुआ है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार हम जो चाह रहे थे वो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमने लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने रिलेटेड टॉपिक हमने करवाया था, ताकि ऐसे जो क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा अब उनको कवर किया जा सके। देखो एक कोइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन कितना 10 मिली हेनरी है। रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 0.1 ओम दे रखा है। कनेक्टेड थ्रू ए स्विच बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.9 ओम दे रखा है, ओके जी। आफ्टर दिस स्विच इज क्लोज दिस टाइम टेकन फॉर द करंट इज अटेंड 80% ऑफ द सेचुरेशन वैल्यू, है ना। तो करंट जो है ना वो दे रखा है 80% ऑफ द सेचुरेशन वैल्यू, यानी आई नोट, मतलब ऐसा दे रखा है प्यारे दोस्तों, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, बैटरी दे दी, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया
और कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है। जैसे हमने की को क्लोज किया तो करंट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। शुरुआत में तो क्या होती है, वो फॉर्मूला क्या था, क्या हमने देखा था I = I नोट 1 - e⁻t/t/τ ऐसे आया था कि नहीं आया था। ठीक है, लॉन्ग टाइम पर मतलब स्टडी स्टेट में क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगी, लेकिन उससे पहले तो करंट की वैल्यू कम होती है। क्या ऐसा ग्राफ आया था, क्या ऐसा ग्राफ आया था, क्या ऐसा आया था। हमें क्वेश्चन पूछा है कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम की 80% हो जाएगी। तो कर दो ना, आई को 80% कर दो, तो 80% ऑफ, ठीक है ना, 80% ऑफ आई नोट इज इक्वल टू हो गया आई नोट इंटू 1 - e⁻t/τ। ओके, यानी 80/100 जो है वो आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 1 - e⁻t/τ। ठीक है ना, यानी 8/10 हो गया, 8/10 हो गया, यानी मेरे पास 8/10 हो गया 4/5, यानी मेरे पास बचेगा 1 - e⁻t/τ हो गया। अगर मैं इसको लेके जाऊँ 1/5 बनेगा, वो बनेगा e⁻t/τ। ठीक है ना, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसको आगे सोल्व करें तो e⁻t/τ में बात करूं तो क्या 5 हो जाएगा, क्या t/τ जो हो जाएगा वो ln5 हो जाएगा, और टाइम जो बनेगा वो बनेगा टाउ। ठीक है ना, टाउ कितना है, टाउ ln5, ये बनेगा आंसर। टाउ की वैल्यू क्या होता है, L/R। ठीक है ना, तो टाउ जो होता है वो होता है L/R। अब L कितना है, 10 मिली हेनरी, यानी 10⁻³ हेनरी। रेजिस्टेंस टोटल कितना है 0.9 और 1, यानी 1 हो गया, यानी मेरे पास बनेगा 10⁻²। ठीक है ना, यानी 0.01 मेरे पास जो बनेगा ln5 की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो यहाँ से देखो t जो बना मेरे पास बना, टाउ जो बना 10⁻² और ln5 की वैल्यू दे रखी है 1.6 कंसिडर करो, तो क्या मेरे पास हो जाएगा, यस अपने पास हो जाएगा 0.016 सेकेंड्स, और टाइम जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये अपने पास आंसर आता है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 3 4 4 5, ठीक है 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन, और फिर देखेंगे और भी अलग अलग सीट से, बुक से देखें क्वेश्चंस, जितना हो सके उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आप बस बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़ and focus on study. Okay, I will meet you next lecture. तब तक के लिए thank you very much.